आदिति बोली, देव देवेश्वर सर्वव्यापी जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप इस सत्यवादी गुणों के भेद से जगत के पालन आदि व्यवहार चलाने के लिए कारण हैं। आप रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप धारण करते हैं। आप परमात्मा को नमस्कार है। सबसे एक रूपता अभिन्नता ही आपका स्वरूप है। आप निर्गुण एवं गुण स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी और परम ज्ञान रूप हैं। श्रेष्ठ भक्तजनों के प्रति वात्सल्य भाव सदा आपकी शोभा बढ़ाता रहता है। आप मंगल में परमात्मा को नमस्कार है। मुनीश्वरगण जिनके अवतार स्वरूपों की सदा पूजा करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रणाम करती हूँ। जिन्हें श्रुतियां नहीं जानती, उनके ज्ञाता विद्वान पुरुष भी नहीं जानते, जो इस जगत के कारण है तथा माया को साथ रखते हुए भी माया से सर्वथा पृथक हैं, उन भगवान को नमस्कार करती हूँ। जिनकी अद्भुत कृपा दृष्टि माया को दूर भगा देने वाली है, जो जगत के कारण तथा जगत स्वरूप हैं, उन विश्व वंदित भगवान की मैं वंदना करती हूँ। जिनके चरणार विंदों की धूल के सेवन से शोभित मस्तक वाले भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उन भगवान कमलाकांत को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते तथा जो भक्तों के अत्यंत निकट रहते हैं, उन भक्त संगी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। वे करुणा सागर भगवान जगत के संग का त्याग करके शांत भाव से रहने वाले भक्त जनों को अपना संग प्रदान करते हैं। उन संग रहित श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो यज्ञों के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ कर्मों में स्थित रहने वाले, यज्ञ कर्म के बोधक तथा यज्ञों के फलदाता हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। पापात्मा जामिल भी जिनके नाम उच्चारण के पश्चात परम धाम को प्राप्त हो गया, उन लोकशासी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। जो विष्णु रूपी शिव और शिव रूपी विष्णु होकर इस जगत के संचालक हैं, उन जगत गुरु भगवान नारायण को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जिनके माया के पाश में बंधे होने के कारण जिनके परमात्म भाव को नहीं समझ पाते, उन भगवान सर्वेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। जो सबके हृदय कमल में स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषों को दूरस्थ से प्रतीत होते हैं और जिनकी सत्ता परमाणु से परे है, उन ज्ञान साक्षी परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ है, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उर्मों से वैश्य उत्पन्न हुए हैं और दोनों चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। जिनके मन से चंद्रमा प्रकट हुआ है, नेत्र से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है, मुख से अग्नि और इंद्र की तथा कानों से वायु की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं, जो संगीत विषयक सातों स्वरों के भी आत्मा हैं, व्याकरण आदि 6 अंग भी जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं आप परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप ही इंद्र, वायु और चंद्रमा हैं। आप ही ईशान अर्थात शिव और आप ही यम हैं। अग्नि और निरति भी आप ही हैं। आप ही वरुण एवं सूर्य हैं। देवता, स्थावर, वृक्ष आदि, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, पर्वत, नदी, भूमि और समुद्र भी आपके स्वरूप हैं। आप ही जगदीश्वर हैं, जिनसे प्राप्त पर तत्व दूसरा कोई नहीं है। देव, संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है, इसलिए सदा आपको नमस्कार है। नाथ, सर्वज्ञ, आप ही संपूर्ण भूतों के आदि कारण हैं। वेद आपका ही स्वरूप है। जनार्दन, दैत्य द्वारा सताए हुए मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके देव माता अदिति ने भगवान जी को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उस समय आनंद के आंसुओं से उनका वक्षस्थल भीग रहा था। वे बोली, देवज्ञ, आप सबके आदि कारण हैं, मैं आपको कृपा की पात्र हूं। मेरे देवलोकवासी पुत्रों को अकंटक राज्य लक्ष्मी दीजिए। अंतर्यामिन, विश्वरूप, सर्वज्ञ, परमेश्वर, लक्ष्मीपते, आपसे क्या छिपा हुआ है? प्रभु, आप मुझसे पूछकर मुझे क्यों मुंह में डाल रहे हैं तथा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे मन में जो अभिलाषा है वे आपको बताऊंगी। देवेश्वर, मैं दैत्यों से पीड़ित हो रही हूँ। मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा ना कर सकने के कारण व्यर्थ हो गए हैं।
मैं दैत्यों का भी वध करना नहीं चाहती, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं। सुरेश्वर, उन दैत्यों को मारे बिना ही मेरे पुत्रों को संपत्ति दे दीजिए। अदिति के ऐसा कहने पर देव देवेश्वर भगवान विष्णु पुनः बहुत प्रसन्न हुए और देव माता को आनंदित करते हुए आदर पूर्वक बोले, देवी, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि सौत के पुत्रों पर इतना वात्सल्य तुम्हारे सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। तुमने जो स्तुति की है उसको जो मनुष्य पढ़ेंगे उन्हें श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होगी और उनके पुत्र कभी हीन दशा में नहीं हो पड़ेंगे। जो अपने तथा दूसरों के पुत्र पर समान भाव रखता है उसे कभी पुत्र का शोक नहीं होता। ये सनातन धर्म है।